एंड इन टुडेज सेशन में आप सभी के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात यहाँ पे जो इस साल के लिए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है वो सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन में आप सभी के साथ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस सिखाऊंगी बाय यूजिंग एमसीक्यूज। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस ये दोनों भी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनके थ्रू आप स्टैटिस्टिकली डेटा को क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। कोरिलेशन एनालिसिस के थ्रू आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली दो वेरिएबल्स के बीच में एग्जैक्टली कैसा एसोसिएशन है। सो उस एसोसिएशन की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसी है, उसका डायरेक्शन क्या है, वो आप कोरिलेशन एनालिसिस के थ्रू चेक करवा सकते हो। एंड रिग्रेशन एनालिसिस के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट से रिलेवेंट टू दिस टू टॉपिक्स वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली किस प्रकार के एमसीक्यूज आपको इस टॉपिक के ऊपर एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। सो नाउ लेट अस बिगिन। So students, as you know that there is PhD entrance test at Gujarat University, right? And जो कि 19th अगस्त को है। So आप सभी के पास अब सिर्फ 8 days बचे हैं for your preparation and इस entrance test को सभी students को देना है, including जिन्होंने NET, JRF ऐसे एग्जाम्स को भी क्वालिफाई किया है। इस entrance test में आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर 50% MCQs पूछे जाएंगे एंड आप सभी को कंसर्न सब्जेक्ट के लिए 50% MCQs पूछे जाएंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, तब भी आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। जिसे क्वालिफाई करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। ओके, सो इस कोर्स में आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज करंटली अवेलेबल है। आप सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट करंटली अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज, दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिस पीडीएफ की मदद से सारे स्टूडेंट्स एक ही पीडीएफ में सारे टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। उनको गारंटीड 80% एमसीक्यूज इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। कोर्स की फीस सिर्फ 699 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, फाइन। सो स्टूडेंट्स, दिस रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स इज नथिंग बट अ रिवीजन पैकेज, जिसके थ्रू सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी का काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करके काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर करते हैं एंड इट इज़ पॉसिबल। ओके, सो now let us begin. If the correlation between x and y is 0.3, then the correlation coefficient between 2x and 3y is. Now यहाँ पे आपको पूछा है कि correlation coefficient between x and y की वैल्यू है 0.3. सो अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है बिटवीन 2x एंड 3y को कैलकुलेट करना है, देन वो क्या हो सकती है? 0.7, 0.4, 0.2, 0.5, none of the above या फिर more than the above. So students, correlation coefficient is nothing but a coefficient जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली दो वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन कितना गहरा है, उनके बीच का रिलेशन क्या है। सो बेसिकली उनके बीच के डायरेक्शंस कैसे है वो भी आप देख सकते हो, मतलब वेदर इट इज पॉजिटिव, वेदर इट इज निगेटिव और वेदर इट इज नो रिलेशनशिप। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है देन इसका मतलब ये है कि दोनों भी वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ ही कोरिलेट करते हैं, बट इन अ पॉजिटिव मैनर। जैसे कि अगर आप एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाते हो देन दूसरी वेरिएबल की वैल्यू भी बढ़ती है, लाइक दैट। निगेटिव अगर कोरिलेशन है देन उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दैट्स व्हाई इफ यू सी हियर
अगर आप इसके प्रॉपर्टीज देखोगे देन आपको समझ में आएगा कि अगर वेरिएबल्स की स्केल जो होती है वो अगर आप चेंज करते हो या फिर ओरिजिन को अगर आप चेंज करते हो देन उसका जो इफेक्ट है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे पड़ता नहीं है। जो वैल्यूज x एंड y के बीच में रहती है कोरिलेशन की कोएफिशिएंट की, वही वैल्यूज रहती है अगर आप इन दोनों भी वेरिएबल्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या फिर अगर आप ओरिजिन को चेंज करते हो। सो इसका मतलब ये है कि x एंड y की कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.3 है, देन 2x एंड 3y की कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू भी उतनी ही रहेगी यानी कि 0.3। सो यहाँ पे कहीं पे भी 0.3 ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं। सो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हाट 5, दैट इज नन ऑफ द अबव। ओके, द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y इज कंप्यूटेड बाय। ओके, सो नाउ आपको कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन विच इज डिनोटेड बाय r बिटवीन द टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y, इसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है देन आप उसे कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब उसके लिए आप कौन से फॉर्मूला को इस्तेमाल करोगे। आर एक्स कॉमा वाई कोवेरियंस x कॉमा वाई इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, आर एक्स कॉमा वाई सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, देन आर in bracket x comma y covariance x comma y upon sigma x sigma y, r in bracket x comma y covariance x comma y upon sigma x sigma y bracket square। So students, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में देखा था वही ये भी है, इट इज सेम, इट इज डिनोटेड बाय r एंड अगर आपको r को कैलकुलेट करना है देन उसके लिए फॉर्मूला है r x comma y इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन x कॉमा y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। सो r इन ब्रैकेट x कॉमा y का मतलब होता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट फॉर कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स x एंड y, COV x कॉमा y का मतलब होता है कोवेरियंस ओके बिटवीन x कॉमा y। सो इसका मतलब ये होता है कि ये दो वेरिएबल्स जो है x एंड y वो एक दूसरे के साथ कैसे कोवेरिएट करते हैं। ओके, सिग्मा x का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वेरिएबल, सिग्मा y का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वेरिएबल। ओके, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, दैट इज आंसर 3। r in bracket x comma y is equal to covariance of x comma y upon sigma x into sigma y। ओके, सो स्टूडेंट्स हम सभी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात PhD एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस, नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो एमसीक्यूज में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनके थ्रू सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की हेल्प आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट को तो क्वालिफाई करने के लिए होगी ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी हेल्प आप सभी को इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी होगी, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आप सभी को एग्जामिनर्स कंसर्न रिसर्च टॉपिक एंड कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, in a linear regression y is equal to a plus bx, b indicates। now students, linear regression का इक्वेशन ये है y is equal to a plus bx। so यहाँ पे b exactly क्या इंडिकेट करता है, मतलब ये स्लोप को इंडिकेट करता है या फिर इंटरसेप्ट या फिर वेरिएबल या फिर कोरिलेशन। सो स्टूडेंट्स, लीनियर रिग्रेशन का मतलब होता है कि रिग्रेशन एनालिसिस जब हम करते हैं सो उसके थ्रू हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऑन अ ग्राफ
एंड उस लाइन को कहा जाता है लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। एंड ये जो इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सो इसमें जो x जो है दिस x इज बेसिकली फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो x ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ओके। एंड a का मतलब होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यानी कि अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो देन y की जो वैल्यू मिलती है दिस इज नथिंग बट व्हाट a, यानी कि इंटरसेप्ट। एंड b का मतलब होता है स्लोप ऑफ द लाइन, ओके। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट 1, दैट इज स्लोप, ओके। If two regression coefficients are -0.1 and -0.9, then the correlation coefficient is. Now, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आपको दिए हैं -0.1 एंड -0.9। आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -0.5, 0.3, -0.9, 0.1, none of the above, more than the above. Now students, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स है x एंड y, सो इसमें बेसिकली दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं। मतलब रिलेशनशिप ऑफ x ऑन y ये एक होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एंड रिलेशनशिप ऑफ y ऑन x, सो ये एक अनदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है। एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन दोनों में सिर्फ एक ही होता है विच इज डिनोटेड बाय r, जो कि हमने देखा। एंड दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स जो होते हैं उनको डिनोट करते हैं bxy एंड byx से। सो bxy का मतलब होता है x का रिलेशनशिप y के ऊपर कैसा है, एंड byx का मतलब होता है y का रिलेशन x के ऊपर कैसा है। सो इन तीनों के बीच में एक गहरा रिलेशन है जो कि r इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट b yx इंटू bxy। सो दिस इज द होल रिलेशन। नाउ देखो यहाँ पे आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट की तो वैल्यू दी है, राइट, एंड यहाँ पे आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन अंडर रूट -0.1 इंटू -0.9, सो आपको ये मिलेगा अंडर रूट 0.09। सो जैसे ये बाहर आएगा 0.09 स्क्वायर रूट से, देन आपको वैल्यू मिलेगी प्लस और माइनस 0.3। सो ये भी बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो साइन ये है, ओके, जो साइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट का रहता है वही साइन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए आता है। सो जैसे कि यहाँ पे माइनस साइन है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का साइन भी माइनस ही आएगा। सो यानी कि प्लस और माइनस 0.3 की वैल्यू आपको यहाँ पे -0.3 लिखनी है। सो इफ यू सी यहाँ पे -0.3 ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, ऑप्शन 5, दैट इज नन ऑफ द अबव और मोर देन द अबव। सो ये आपको याद रखना है हमेशा, ओके। If r is 0.8, bxy is 0.32, then what will be the value of byx? Now यहाँ पे भी आपको वही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन के लिए किया था, बिकॉज यहाँ पे आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू दी है, आपको bxy यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू दी है, byx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब अनदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो हमने फॉर्मूला तो देखा था r इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट bxy into byx. So just put up the values. 0.8 is equal to plus or minus under bracket 0.32 into byx, right? So just solve this equation, then आपको byx की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 2. So if you see the options 0.48, 0.52, 2 and 1, so यहाँ पे आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन 3, that is 2. Okay, बहुत easy questions है ये. If coefficient of correlation rxy is 1, then देखो अगर coefficient of correlation rxy की वैल्यू आपको 1 मिलती है, देन उसका मतलब क्या होता है, मतलब आप दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बारे में आप क्या क्या कंक्लूजन्स निकालते हो। रिग्रेशन लाइन्स बिकम आइडेंटिकल, देन परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन इज ऑब्जर्व्ड, byx is equal to 1 upon bxy, all of the above. Now students, r का मतलब होता है
कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसकी वैल्यू अगर आपको 1 मिलती है, देन इन दिस सिचुएशन आपको जो दो रिग्रेशन लाइंस मिलते हैं वो बेसिकली आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि दोनों भी रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होती है इन दिस सिचुएशन। ओके, एज वेल बी वाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन बी एक्स वाई, ये इक्वेशन आपको मिलता है। इफ यू सॉल्व द इक्वेशन आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई बी वाई एक्स। सो इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय पुटिंग आर वैल्यू 1, देन आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ओके, एज वेल इन दिस सिचुएशन जो परफेक्ट लीनियर को रिलेशनशिप होता है वो आपको मिलता है, एंड जो एंगल होता है बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन वो भी 0 हो जाता है, बिकॉज ये दोनों भी लाइन्स है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होती है। एज वेल फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स आपको एक स्पेसिफिक वाई की वैल्यू भी मिलती है। ओके, सो इफ यू सी ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस, देन ये सभी ऑप्शंस सही है, बिकॉज अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 मिलती है, देन रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होते हैं, यानी कि वो आइडेंटिकल होते हैं। आपको एक परफेक्ट लीनियर कोरिलेशनशिप मिलता है बिटवीन द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, यानी कि आपको पर्टिकुलर वैल्यू फॉर एक्स आपको वाई की भी वैल्यू मिलती है, एंड आपको ये भी इक्वेशन मिलता है बी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन बी एक्स वाई। That's why here your correct answer should be what? 4, that is all of the above. The coefficient of correlation is independent of. Now coefficient of correlation ये किन बातों के ऊपर और किन एंटाइटीज के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है? चेंज ऑफ स्केल ओनली, चेंज ऑफ ओरिजिन ओनली, बोथ चेंज ऑफ स्केल, change of origin, neither change of scale nor change of origin. Now students, coefficient of correlation is denoted by R, right? So R यानी कि coefficient of correlation जिसके थ्रू आप दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कैसे एसोसिएट करते हैं वो डिटरमिन कर सकते हो। सो बेसिकली R के थ्रू आप स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हो, एज वेल आप डायरेक्शन को भी मेजर कर सकते हो। सो अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, देन इसका मतलब यह होता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ पॉजिटिवली कोरिलेट करता है। अगर आपको निगेटिव मिलती है, देन एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ इन्वर्सली कोरिलेट करता है, राइट? अगर आपको 0 मिलती है, देन इसका मतलब ये है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। सो इफ यू सी ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट अगर आप स्केल को चेंज करोगे या फिर ओरिजिन को चेंज करोगे, देन इसका कोई भी असर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के वैल्यू पे नहीं पड़ता है, एंड ये हमने क्वेश्चन 1 में भी देखा था, right? That's why here your correct answer should be 3, that is both change of scale and change of origin. If the covariance between x and y is 12, variance of x is 64, variance of y is 36, then what is the correlation coefficient? Now यहाँ पे देखो आपको covariance की वैल्यू दी है between the variables x and y. आपको x के variance की वैल्यू दी है which is 64, एंड आपको y के वेरिएंस की वैल्यू भी प्रोवाइड की है, बट यहाँ पे आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, विद दिस आपको एक ये है फॉर्मूला है फॉर दिस कि r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा y अपॉन अंडर रूट v ऑफ x इंटू v ऑफ y। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगर आपको कोवेरिएंस की वैल्यू पता है एंड आपको वेरिएंस की वैल्यू पता है ऑफ द टू random variables, so just put up the values 12 upon under root 64 into 36. So आपको जो वैल्यू मिलेगी which is equal to 1 by 4. So now let us see the options: 1 by 4, 1 by 3, 1 by 2, 2 by 3. So here your correct answer should be option 1, that is 1 by 4. Given x is equal to 2y plus 4 and y is equal to kx plus 6 are the lines of regression of x on y and b on x and y on x respectively. Find the value of k if the value of r is 0.5. Now यहाँ पे देखो आपको lines of regression of x on y के लिए एक equation दिया है,
एंड y ऑन x के लिए अनदर इक्वेशन दिया है, आपको r की वैल्यू दी है, यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आपको दी है, एंड आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो देखो, रिग्रेशन ऑफ x ऑन y का मतलब क्या होता है, bxy, राइट. रिग्रेशन ऑफ y ऑन x का मतलब क्या होता है, byx. सो इसका मतलब ये है कि bxy यानी कि ये इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 2y प्लस 4, एंड byx का मतलब होता है y इज इक्वल टू kx प्लस 6. सो अगर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे देन आपको वैल्यूज मिलेगी byx इज इक्वल टू k एंड bxy इज इक्वल टू 2. आपको बस फॉर्मूला में वो वैल्यूज डालनी है, एंड आपको ये फॉर्मूला पहले से ही पता है, राइट. ये हमने देखा है, r इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट byx इंटू bxy. जस्ट पुट अप द वैल्यूज, 1/2 प्लस और माइनस अंडर ब्रैकेट byx इंटू bxy की वैल्यूज क्या है, 2. byx की वैल्यू क्या है, k है, राइट. उसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. सो इसका मतलब ये है कि byx इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू k. ओके, आपको ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करना है. नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस, 1/8, 1/3, 1/2, 1/4. सो हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी 1, दैट इज 1/8. ओके, if the correlation coefficient between x and y is 0.8 and covariance is 1:1 and the variance of y is 64, then variance of x will be. Now students, correlation coefficient की जो वैल्यू है between the variables x and y वो है 0.8 and covariance की वैल्यू आपको दी है 1:1. आपको y के वेरिएंस की वैल्यू दी है विच इज 64, बट आपको यहाँ पे x के वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने यूज किया था जब आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करना है, जब आपको कोवेरिएंस की वैल्यू प्रोवाइड की जाती है. सो द फॉर्मूला इज r इज इक्वल टू कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल्स x एंड y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y. सो जस्ट पुट अप द वैल्यूज, देन आपको समझ में आएगा कि r की तो वैल्यू आपको दी है विच इज 0.8, कोवेरिएंस की वैल्यू दी है 1:1. ओके, एंड नाउ देखो सिग्मा x एंड सिग्मा y का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन. बट यहाँ पे आपको वेरिएंस की वैल्यू दी है, एंड इफ यू नो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. सो यहाँ पे बस यहाँ पे स्क्वायर रूट डालना है आपको, अंडर ब्रैकेट वेरिएंस ऑफ x इंटू वेरिएंस ऑफ y. जस्ट पुट अप दिस. नाउ पुट अप ऑल द वैल्यूज, 0.8 इज इक्वल टू 1:1 अपॉन अंडर रूट. नाउ आपको y के वेरिएंस की वैल्यू दी है विच इज 64, बट आपको x के वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो जस्ट पुट अप दिस. ओके, देन आपको इक्वेशन मिलेगा. देखो सिग्मा x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी 18.91, जो कि आप यहाँ पे पुटअप कर ही सकते हो, नो प्रॉब्लम. एंड देन देखो सिग्मा x यानी कि 18.91. सो इसका मतलब ये है कि अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू है 18.91, राइट. बट यहाँ पे आपको प्रॉपर वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो आपको इसको बस स्क्वायर करना है ऑन बोथ द साइड्स. देन वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू आपको मिलेगी 357.59. नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस. 357.59, 1237, 158, 18.91. So here your correct option should be 1, that is 357.59. सो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हमने काफ़ी सारे फॉर्मूलेज देखे हैं अबाउट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, देन कोवेरिएंस, देन रिग्रेशन के फॉर्मूलेज हमने देखे, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देखी. सो आपको ये सब फॉर्मूलेज, ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, एंड आप नोट डाउन भी कर सकते हो जब भी मैं आपको सिखा रही होती हूँ. ओके, सो फाइन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, जितना भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है इस सेशन में. बट अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो.